झारखंड में रोजगार को लेकर के युवा काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, खास करके 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति लेकर विज्ञापन निकालकर युवाओं को एक तोहफा देने की कोशिश की, लेकिन आज हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति नियमावली पर रोक लगा दी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, सरकार एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही थी 26,000 शिक्षकों की बहाली करके, लेकिन आज हाईकोर्ट ने उस नियमावली पर रोक लगा दी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम तो शुरू से मानते हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को रोजगार दें। आपको लगता है मदन जी, 3.25 वर्ष हो गए और इस राज्य में आज स्थानीय कौन है यह परिभाषित नहीं है। यानी स्थानीय की कैटेगरी में आप भी आ जाएंगे और जो कल आया है वो भी आ जाएगा। आज तक कोई स्थानीय नियोजन नीति भी नहीं बनी, यानी कैसे नियोजन होगा इसकी कोई नीति नहीं बनी। हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। और ये 1932 का खतियान कहते थे कि 3 महीने के भीतर लागू कर देंगे। अब तो 3.25 साल हो गए, मुख्यमंत्री जी की विदाई का समय भी अब नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी तक ये 1932 का खतियान को लागू नहीं कर सके। और लागू कैसे करना था पता है मदन जी? ये कागज है, इसमें एक आदेश टाइप करके आता कि जो स्थानीय नीति में स्थानीय की परिभाषा होगी, जो 1932 का जिसके पास खतियान होगा, मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से कलम उठाना था, अपना साइन करना था, हेमंत सोरेन लिखना था और ये अधिसूचित हो जाता और ये हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्रामा किया, विधानसभा 9वीं अनुसूची करके इसको लटका दिया। देखिए, हमारा मानना है कि कैसा ये सरकार है कि इसका कोई भी एग्जामिनेशन ये लेती है तो विवाद में हो जाता है। जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन आपको याद है? उसके एग्जामिनेशन के एक दिन पहले हंगामा हुआ था कि जो इसका प्रश्न पत्र है वो लीक कर गया, व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आ गए थे। बाद में ये एग्जामिनेशन को रद्द किया सरकार ने कि सही पाया गया आरोप। उसके अतिरिक्त आपको याद है जेपीएससी में क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, बरहेट से, वहां के 18 बच्चे सीरियल से पास हो गए। और जो वित्त मंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी लोहरदगा है, वहां 17 बच्चे सीरियल से पास कर गए पीटी में। बड़ा हंगामा हुआ कि भाई ये कौन सा बात है कि 18 बच्चे एक लाइन से और 17 बच्चे एक लाइन से एक ही रूम के। पता चला कि सबका आंसर शीट गायब हो गया था और सरकार ने कहा कि आंसर शीट गायब है तो सबको पास कर दीजिए। और जब इस पे हंगामा हुआ तो उसी लॉजिक से सबको फेल कर दीजिए। मतलब इसी सरकार ने उस लॉजिक से पास किया फिर फेल कर दिया। यानी ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। मुख्यमंत्री के पास एडवोकेट जनरल है, लॉ डिपार्टमेंट है, लेकिन ये अपने लॉ डिपार्टमेंट के सुनते कहां है? जब ये नियोजन नीति लेकर जा रहे थे तो लॉ डिपार्टमेंट ने विरोध किया था, कहा था इसमें तकनीकी खामियां हैं, आपको इनको सुधारना चाहिए, उसके बाद ले जाना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ नौटंकी और घोषणावीर वाली सरकार है ना। तो लॉ डिपार्टमेंट के विरोध के बावजूद ये लेकर गए और देखिए हाईकोर्ट से खारिज हो गया। आज भी जो 26,000 टीचर्स की नियुक्ति इन्होंने निकाली थी, एक आशा की किरण जगाई थी। अब पता नहीं नियमावली में क्या खोट है, क्यों अंतरिम रोक लग गई हाईकोर्ट से। हमारा कहना है कि जिस सरकार के पास तमाम बड़े लीगल ऑफिसर्स हैं, पूरे एडवोकेट्स की टीम है, मुख्यमंत्री जी खुद के केस पे तो करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ये जब यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को न्याय देने की बात होती है तो पता नहीं इन वकीलों को क्या हो जाता है, सांप सूंघ जाता है या ये कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। दरअसल मदन जी, मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को न नौकरी देना चाहती है, न स्वरोजगार देना चाहती है। वो चाहती है सिर्फ ये पिछड़े होकर रहें और वोट बैंक बनकर रहें। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो ये भी कहते हैं कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है। हम फिलहाल 75% ऐसा कर व्यवस्था ले आए हैं जिससे कि झारखंडियों को रोजगार मिल रहा है 85% तक। जो 10-15% है उसको भी हम रोक लगा देंगे। मतलब 100% झारखंडियों को ही रोजगार मिलेगा, ऐसा दावा है उनका। मुख्यमंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। इसको आप और कड़े शब्दों में कहें तो मैं कड़े शब्द कह सकता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री है ना, तो अब कैसे बोले कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? तो मान के चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। आज के दिन में कौन सी नीति है? इन्होंने विधानसभा में माना कि 60-40 की नीति है। जो पार्टी कहती थी 100% यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को रोजगार देंगे, आज उन्होंने 40% नौकरियों के क्लर्क, किरानी, स्वीपर, पोछा करने वाले तमाम लोगों के लिए दरवाजे जो है पूरे देश के दरवाजे खोल दिए, जबकि सब राज्यों में अपने स्थानीय लोगों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है। अब क्या यहाँ के आदिवासी मूलवासी 3rd और 4th ग्रेड की भी नौकरी नहीं करेंगे? टेक्निकली 40% बाहरी की नौकरी हो सकती है 3rd और 4th ग्रेड में। मुख्यमंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं कि 75% होगा, ये समझ से परे। और मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आज स्थानीय कौन है डिफाइन नहीं है। तो मान लीजिए एससी कैटेगरी से जो नौकरी जिसको मिलने वाली है, वो तो फिर जो दूसरे राज्यों का आदमी है वो भी यहां कर क्लेम करेगा, क्योंकि कौन स्थानीय डिफाइंड ही नहीं है। यानी 2023 में रहने वाला भी है,
वो भी स्थानीय की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं 75-80%, हम तो कहते हैं 75-80% ये बाहरियों को नौकरी दे रहे हैं। आप ओबीसी, मदन जी, ओबीसी का भी डिफाइन नहीं है कि आज के दिन ओबीसी क्या स्थानीय कौन है, ये डिफाइन नहीं है। यानी आज के दिन में भी जो आया वो भी स्थानीय है इनके हिसाब से, 60-40 की नीति के हिसाब से। तो अभी ओबीसी की कैटेगरी में भी दूसरे प्रदेशों के लोग आकर कब्जा कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं 75-80% हमने रिजर्वेशन दिया, हमने तो कहते हैं 75-80% बाहर के लोगों के लिए आपने दरवाजा खोल दिया। लेकिन एक और बयान आया है मुख्यमंत्री का, कह रहे हैं कि अगर नौकरी देना भ्रष्टाचार है तो हम बार बार करेंगे। अमरदन जी उसमें शायद वो 2-3 चीजें कहना भूल गए। उन्होंने बड़ी सारी चीजें गिनाई थी और कहा था अगर ये सारी चीज भ्रष्टाचार है तो इस भ्रष्टाचार को बार बार हम कहेंगे। नौकरी देने की बात कही थी, हक देने की बात कही थी लोकल लोगों को, उसके अतिरिक्त यहाँ के आदिवासियों के हितों की रक्षा की बात की थी। उसमें 2 चीजें भूल गए। उसको कहना चाहिए था कि अगर अवैध माइनिंग कराना गुनाह है और अगर जमीन की लूट करना गुनाह है तो भी हम इस भ्रष्टाचार को बार बार करेंगे, क्योंकि 10,000 करोड़ का इनके कार्यकाल में घोटाला हुआ है और सब तरह की एजेंसियां जांच कर रही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को इस तरीके से शिष्टाचार बना दें, यह तो उपयुक्त नहीं है, ये उचित नहीं है। तो ये थे प्रतुल साहदेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को पहले एक नियोजन नीति के तहत जो है एक स्थानीय की परिभाषा हो और फिर उसके बाद 26,000 शिक्षक की बहाली के साथ साथ जो अन्य बहालियां हो उसमें झारखंडियों को विशेष अवसर मिले, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।